नमस्कार। भोरे भोर देखना शुरू कर चुके हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां और पॉलिटिकल पार्टी के दरवाजों पर लगती भीड़ आपको इस बात का एहसास करा रही होंगी कि चुनाव अपने समय पर होंगे, और इसके साथ ही चुनाव आयोग की सरगर्मी भी बता रही है कि इस बार के चुनाव अपने समय पर ही होंगे। प्रधानमंत्री के लगातार भाषणों और बिहार को दिए जा रहे जो भी सौगात हैं वो भी ये बता रहे हैं कि बिहार में चुनाव अपने समय पर होंगे। नीतीश कुमार की तैयारियां बता रही है कि चुनाव अपने समय पर होंगे। छठ की चर्चा होना इस बात का तस्दीक करता है कि चुनाव अपने नियत समय पर होगा। लेकिन इसके बीच उम्मीदवारों का क्या होगा, जो अभी वर्तमान में एमएलए हैं उनका क्या होगा, और उम्मीदवारी किसको मिलेगी किसको नहीं, किसका टिकट कटेगा, इन नए जो गठबंधन में साथी जुड़ेंगे उनके साथ किस तरह का समझौता होगा, और उस समझौते के तहत आप यदि जरा सा भी कमज़ोर हैं, आपका पैर भी कमज़ोर है, तो आप टिकट से वंचित हो सकते हैं। ऐसे में संभावित उम्मीदवारों की चहलकदमी पटना में लगातार राजनीतिक दलों के ऑफिस में बढ़ गए हैं। आने वाले दिनों में टिकट की रेस और तेज होगी, ये बात निश्चित रूप से है, क्योंकि 243 सीट हैं, इसे इलास्टिक की तरह आप बढ़ा नहीं सकते हैं। उम्मीदवारों की दावेदारी और 2020 की चुनौती दोनों ही बहुत मजबूत हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सत्ताधारी जदयू में कई पावर सेंटर बन गए हैं, मेन पावर तो नीतीश कुमार के पास है, पर बाकी के जो उनके पंचरत्न हैं वो मुख्य पावर सेंटर हैं। पहले पावर सेंटर के नाम पर 2015 में सिर्फ एक ही पावर सेंटर था और वो थे प्रशांत किशोर, पर इस बार पावर सेंटर 5 भागों में विभक्त हो गया है। आरसीपी सिंह, ललन सिंह के साथ साथ संजय झा, अशोक चौधरी और आपको विजेंद्र यादव, ये 5 नए पावर सेंटर बन गए हैं और इनके पास आपको जाना पड़ेगा, और ये आपके प्रोफाइल को देखते हुए आगे आपकी फाइल को बढ़ाएंगे और तब जाकर के नीतीश कुमार से उस पर सहमति मिलेगी। ये पावर सेंटर निश्चित रूप से बड़े हो गए हैं और इस बार के चुनाव में ये ज़्यादा प्रभावित रहने वाले हैं। अब जदयू के भीतर संभावित उम्मीदवारों के समक्ष बड़ी परेशानी हो गई है, अपनी बात वो किसके सामने रखें, उनका दावा कैसे मजबूत होगा, नीतीश कुमार को कैसे मालूम चलेगा कि ये पावर सेंटर और ये पावरफुल है जो इस बार नीतीश कुमार के पक्ष से अगर टिकट मिलता है, सिंबल मिलता है, तो ये चुनाव जितवा करके नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, ये सुनिश्चित करवाएंगे। आपको बता दें कि इन पावर सेंटरों में आरसीपी सिंह जो संगठन की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं वो ज़्यादा भरोसेमंद नीतीश कुमार के बताए जाते हैं, और संगठन में कौन कहाँ क्या कैसे कर रहा है उनको पता है। सालों बाद भी उनको कई लोगों से संपर्क हुआ है और लगातार वो पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, और एनालिसिस के आधार पर लगातार आरसीपी सिंह ठीक से आपको अगर आश्वस्त कर दें तो आप इस बात को मान लीजिए कि 70 से 80% तक आपके टिकट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावे आपको ललन सिंह पर भी भरोसा करना होगा, क्योंकि ललन सिंह भी नीतीश कुमार के बहुत पुराने साथी हैं, और ललन सिंह के साथ भी उनके सिफारिश पर भी आप बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा होगा कि 75 से 85% तक इन पर आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें विजय कुमार चौधरी की, तो विजय कुमार चौधरी इस पावर सेंटर के नए साथी बने हैं, पर इन पर भी आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार के बहुत पुराने साथी हैं, और इनके साथ अगर आपकी सिफारिश पहुंचती है, आपका फाइल पहुंचता है, तो थोड़ा आपको उतना ज़्यादा असंतुष्ट होने की और संतुष्ट होने के बीच की रास्ते को अपनाना पड़ेगा यदि आपका संपर्क उनसे है। वहीं अगर अशोक चौधरी के पास यदि आपका फाइल है और अशोक चौधरी आपकी पैरवी कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि एक अन्य मार्ग में उनकी बातें भी नीतीश कुमार के मूड पर असर करेंगी कि नीतीश कुमार का मूड होगा तो आपका होगा। बाकी की बात करें अगर संजय झा की, तो संजय झा भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं और नीतीश कुमार के करीबी हैं। इसके साथ ही उनका संबंध वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ भी बहुत लंबा रहा है। अगर दूसरे किसी दल की बात करें तो आरजेडी की बात करें तो आरजेडी में सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने
सारी बातों को दरकिनार करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जो भी फैसला होगा वो फैसला जगदानंद सिंह करेंगे। और जगदानंद सिंह तो एक मान लीजिए कि गोल्डन सिंबल हैं। मेन फैसला आरजेडी में अंतिम फैसला जो होगा वो लालू प्रसाद ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आपको टिकट चाहिए तो आपको सीधे होटवार जाना पड़ेगा और होटवार से होते हुए आपको वहां से अनुमति लेकर के आपको रिम्स में आना पड़ेगा और रिम्स में लालू प्रसाद से मिल करके आपको अपना टिकट कंफर्म कराना पड़ेगा। इन सब के बीच बिहार में जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह का माहौल है, उस माहौल को देखते हुए आपको एक बात का तो अंदाज़ा लग गया होगा कि कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में स्थितियां पहले जैसी नहीं रहने वाली हैं। और इन स्थितियों को देखते हुए आपको अपने टिकट का फैसला करवाना होगा। यदि आप आरजेडी से ज़्यादा नज़दीकी हैं, आरजेडी में आपको लगता है कि वहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा और आप बाजी मार लेंगे, तो भी आपको इतना तो ज़रूर करना होगा कि आपको सीधे तौर पे जगदानंद सिंह के साथ उनके भाया मीडिया होते हुए उनके पास फाइल जमा करने के बाद आपको सीधे जाकर के साक्षात्कार लालू प्रसाद के पास देना होगा। हालांकि मनोज झा भी एक नए पावर सेंटर के रूप में दिल्ली में स्थापित हो गए हैं और उनकी बातें भी बहुत हद तक तेजस्वी तक चलती है और तेजस्वी का पैरवी भी आपके टिकट की गारंटी हो सकती है। इसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में अभी तक जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए आप सीधे तौर पे एक बात तो कह सकते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं सुशील मोदी का पावर उसी तरह से बरकरार है और सुशील मोदी एक बड़े पावर सेंटर हैं भारतीय जनता पार्टी में टिकट की गारंटी दिलवाने के लिए। सुशील मोदी द्वारा अनुमोदित जो भी पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ने वाले एमएलए होंगे या एमएलए की उम्मीदवारी रखेंगे, उन पर आप भरोसा कर सकते हैं, आप संतुष्ट हो सकते हैं कि आपका 80 से 90% तक टिकट कंफर्म हो सकता है यदि आपका दरबार सुशील मोदी के पास लगता है। इसके अलावा संजय जायसवाल एक और पावर सेंटर हैं जो कि आपको टिकट दिलवाने का काम कर सकते हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनका पहुंच भी सीधे अमित शाह और जेपी नड्डा के पास है। लेकिन इसके अलावा भी और कई पावर सेंटर हैं जिसको आप नकार नहीं सकते हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव ऐसे ही एक पावर सेंटर हैं, नित्यानंद राय भी एक पावर सेंटर हैं जिनका सीधे तौर पे अमित शाह से रोज का मिलना जुलना है क्योंकि उसी विभाग के राज्य मंत्री हैं। आपको बता दें कि अमित शाह इस पावर सेंटर के सबसे मुख्य और प्रबल पोषक हैं जो आपको टिकट दिलवा सकते हैं और उनकी हामी के बाद आप बिहार में विधायक बनने के सपने संजो सकते हैं। आप बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस में आप जानते हैं कि वन मैन आर्मी होती है और आला कमान सभी फैसले करते हैं। आप मदन मोहन झा, अखिलेश सिंह के अलावे आप और किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको भरोसा करना है तो आप शक्ति सिंह गोहिल पर कर सकते हैं क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल का सीधे तौर पे दिल्ली दरबार में उनका एक बहुत ही बेहतर सामंजस्य है और दिल्ली दरबार में अगर राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, अहमद पटेल की बात करें तो उनके साथ एक बेहतर सामंजस्य उनका बना हुआ है। अगर शक्ति सिंह गोहिल ने आपके टिकट का कंफर्मेशन कर दिया तो आप मान के चलिए कि आपको इस बार बिहार में चुनाव लड़ने की इजाज़त मिल सकती है और आप विधायक बनने की रेस में आ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में खास करके जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उसके एक ही पावर सेंटर हैं और वो पावर सेंटर हैं पार्टी के अध्यक्ष। आरएलएसपी की बात करें तो उसमें आप कुछ हद तक माधव आनंद की बात कर सकते हैं। अगर माधव आनंद चाहें तो आपको टिकट मिल सकता है, लेकिन मेन पावर सेंटर उपेंद्र कुशवाहा हैं। वहीं अगर वीआईपी की बात करें तो मुकेश सहनी सर्वे सर्वा हैं, लेकिन राजीव मिश्रा जो कि मीडिया हेड हैं वो कहीं ना कहीं आपकी योग्यता के आधार पर पैरवी आपकी कर सकते हैं और वो भी एक पावर सेंटर बने हुए हैं। अगर आगे कहें तो जीतन राम मांझी के यहाँ कोई पावर सेंटर नहीं है, सीधे आपको जीतन राम मांझी के पास जाना होगा। कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि दानिश रिजवान जैसे नेता हैं जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो उनकी पैरवी भी कुछ हद तक आपको टिकट दिलवाने का काम कर सकती है। इसके अलावा और भी कई नई नई पार्टियां हैं। अरुण कुमार की बात करें तो अरुण कुमार भी एक नई पार्टी सब लोग पार्टी लेकर के आए हैं और उनकी पार्टी से भी टिकट मिलने का गठबंधन, तीसरे मोर्चे की बात चल रही है, अगर हो जाता है गठबंधन तो वहाँ भी टिकट मिलने का
रास्ता जो है आपको सीधे अरुण कुमार तक पहुंचना पड़ेगा। पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन रेणु कुशवाहा के माध्यम से आपको जाना होगा, और रेणु कुशवाहा भी एक बड़ा पावर सेंटर है। इस तरह से अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में इस बार एमएलए बनने के लिए आपको पावर सेंटर के माध्यम से ही मेन सीढ़ी तक जाना पड़ेगा और अपने नाम का घोषणा कराना पड़ेगा। यदि आप विधायक बनने की रेस में हैं, यदि आपको लगता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो अभी से आपको तैयारी करनी होगी और दरबार अभी से लगाना होगा। हालांकि भाव बहुत बढ़ गया है, अब यह भाव किस तरह से बढ़ा है आप खुद समझ सकते हैं। बाकी सब चीज़ें आपके विवेक पर छोड़ देते हैं। और इसके साथ ही दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार जनता आपको कितना ज़्यादा पसंद करती है, जनता से आप कैसे अपने लिए वोट मांग सकते हैं, कैसे अपने तरफ वोट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये योग्यता और क्षमता आपको टिकट दिलवाने का सबसे बड़ा जो है हेतु हो सकता है। आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और अपना प्रोफाइल भी बनवा लीजिए। अगर प्रोफाइल आप बनाने में आपको दिक्कत होती है, तो उसके लिए कई ऐसे लोग हैं जो आपके प्रोफाइल को बेहतर बना देंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी प्रोफाइल को लेकर के जाएंगे, उम्मीदवारी का दावा करेंगे, तो आपके पास एक आका, एक पैरवीकार मजबूत होना चाहिए जो पावर सेंटर के रूप में काम कर रहा हो और पार्टी के मुखिया के पास उसकी पैठ बेहतर ढंग से हो। चूंकि चुनाव अब योग्यता के नहीं पैरवी के आधार पर होती है और पैरवी के आधार पर ही उम्मीदवार भी चुने जाते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको अंततः इस चुनाव में मत देना है और अपनी सरकार बनानी है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।